Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.3 and question number 1. Write each radical expression in exponential notation. मतलब कि जो भी ये हमें क्वेश्चन दिए गए हैं अगर वो रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखे हुए हैं तो उनको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन. एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन अ रेडिकल नेशन. और अगर वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखे हुए हैं तो उनको हमने रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हम जान लेंगे यहाँ पर इसी में यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है. तो यहाँ पर इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज. यहाँ पर एक हमें एग्जांपल दी गई कि रेडिकल फॉर्म में जो होते हैं क्वेश्चन वो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं कि इसमें स्क्वायर रूट भी आता है और स्क्वायर रूट की ताकत यहाँ पर या पावर 3, 2, 1 यहाँ पर है वो एक n को जाहिर कर रहे हैं. मतलब कि ये इसकी पावर है और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है कोई भी वर्ड हो सकता है जो कि उन्होंने सिर्फ साइन के तौर पर a लिखा है. इस फॉर्म में होता है जैसा कि आप यहाँ पर उन्होंने n की जगह पर 3 लिख दिया है और a की जगह पे x और x की जगह पे हम और भी कुछ वर्ड हो सकते हैं जैसे कि 5, 4, 8 और इस तरह 100 तक. या इस फॉर्म में भी हो सकता है. अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट की पावर है वो 5 है. यहाँ पर स्क्वायर रूट की पावर 3 थी. ये है हमारे पास एग्जांपल रेडिकल फॉर्म की. अब आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें क्या होता है वो बता रहा है. इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ रेडिकल. मतलब कि यही रेडिकल फॉर्म है. इसकी जगह पर हम बाज़ औक़ात क्वेश्चन में क्या यूज़ कर लेते हैं रेडिकल फॉर्म यूज़ कर लेते हैं. इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ कर लेते हैं और वो शेप क्वेश्चन वही होगा लेकिन उसको इस शेप में लिख लेंगे. अब यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है अब यहाँ पर x इज़ इक्वल टू a 1/n. n क्या था यहाँ पर n ये लिखा हुआ था ना स्क्वायर रूट के ऊपर. यहाँ पर n आ गया 1/n की शेप में और a था स्क्वायर रूट के अंदर. तो यहाँ पर a यहाँ पर लिखा हुआ है और a की पावर क्या लिखी हुई है 1/n. वही n जो यहाँ पर क्या था इस स्क्वायर रूट की पावर था और यहाँ पर x इधर आ गया ये x उधर ही है. इसी शेप में हमने कन्वर्ट करना है. ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है. तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ही करेंगे. पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं. तो ये हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है. अब हमने इसको क्या कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में. तो इसके लिए जो 64 है -64 इसको हम वैसे लिख लेंगे -64 और यहाँ पर ब्रैकेट डाल के जो इसकी पावर है स्क्वायर रूट की 3 है तो इसको हम 1/3 यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा 1 ऊपर लिखा जाएगा जिसके साथ अगर इस 64 के ऊपर 2 होता इधर यहाँ पर 64 की पावर 2 तो यहाँ पर 2 लिखा जाता. अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है. तो 1 और इस स्क्वायर रूट वाली पावर को हम 3 की शक्ल में लिख देंगे. अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1 का ही पार्ट 2 है वो है 2, 3 और 5. अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये जो 2 है इसको हम स्क्वायर रूट में ले लेंगे इस तरह. एंड ये नीचे 5 है तो ये 5 जो होता है जैसा कि यहाँ पर ये 3 था तो ये यहाँ पर नीचे की जानिब हमने 3 लिखा हुआ था. अब यहाँ नीचे 5 है तो ये स्क्वायर रूट की पावर है हम इसको स्क्वायर रूट की जगह पर लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर लिखेंगे. और ऊपर 3 है तो 3 है तो यहाँ पर अब जो 3 है इस 2 की पावर के ऊपर लिख देंगे ये इस तरह 2 की पावर 3. जैसा कि यहाँ पर अब 64 के ऊपर कुछ भी नहीं थे ना मतलब जो कि कुछ भी नहीं लिखा ना 1 ना 2, 3 जिसके साथ कुछ ना लिखा हो उसके साथ 1 होता है. इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था 1/3 लेकिन यहाँ पर ऊपर की जानिब 3 है तो इसलिए हमने 2 की पावर 3 लिख दिया है. तो अब हम क्वेश्चन के पार्ट 3 पर आएंगे -7 1/3. ये हमारे पास 1/3 आ गया. तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो माइनस को जो है 7 को हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे -7 को. अब ये 3 नीचे लिखा हुआ है ये 3 इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट की पावर में जैसे कि पहले भी हमने लिखा था 5 नीचे था तो 5 को हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट की पावर में लिख दिया था. अब इसके ऊपर 1 है तो 1 इसके ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 कुछ ना भी लिखे तो ज़रूरी नहीं होता. अगर कोई 1 के अलावा वर्ड हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो
तो वो साथ में लिखा जाता है। अब इसके पार्ट 4 पर आते हैं हम। -2/3। अब y को फिर स्क्वायर रूट में ले जाएंगे। अब ये देखें, ये 3 लिखा हुआ है तो 3 को हम बिल्कुल स्टार्ट में ले जाएंगे। और यहाँ पर -2 है, -2 को y की पावर के ऊपर लिख देंगे -2। जो ये ऊपर होगा वो हमेशा y की पावर में आएगा, जो नीचे की जानिब होगा वो स्क्वायर रूट की पावर होगा, उसको स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ पर लिखा जाएगा। ऊपर वाला वर्ड इसके पावर में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने उसको ट्रूज एंड फॉल्स के बारे में बताना है कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है ये ट्रू है या फॉल्स। तो पहली हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन की, जो कि है हमारे पास अब यहाँ पे हम खुद देख लेते हैं। पहले ये फॉर्म ले लेते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको अगर चाहिए तो वो पहले मैंने अभी समझाई है आपको। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में पहले इस साइड को कन्वर्ट करते हैं। तो ये 5 जो है ये हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा। एंड ये 1/5 है, तो जो 5 है वो स्क्वायर रूट की पावर है। और स्क्वायर रूट की पावर कहाँ पर लिखी जाती है? इस जगह पर लिखी जाती है। तो ये हमारे पास अब रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको हम इसके साथ मवाजना करें इसका, तो ये क्या इक्वल है? नहीं, इसमें जो ये पावर इसकी थी स्क्वायर रूट की 5 वो यहाँ पर नहीं लिखी गई, तो ये हमारे पास क्या है? फॉल्स में आ जाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2 है इसका, वो हमारे पास ये दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इसको हम फिर वही रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो अब यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। एंड यहाँ पर ये 3 है, मतलब स्क्वायर रूट की पावर 3 है, तो पावर 3 यहाँ पर लिखी जाएगी। और ये पावर हमेशा ऊपर इसकी जानिब लिखी जाती है, यहाँ पर ये ऊपर वाली पावर यहाँ पर लिखी जाती है। और 3 जो है वो स्क्वायर रूट की पावर है, जो यहाँ पर स्क्वायर रूट के ऊपर लिखी जाएगी। अब 2 की पावर 2 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4। इसको हमने मल्टीप्लाई दे दिया, मतलब कि 2 को 2 मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अब ये हम इसके साथ मुवाजना करें, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो बिल्कुल ये इक्वल हैं, बिल्कुल सेम है, तो ये हमारे पास ट्रू होगा। अब इसका जो पार्ट 3 हम देखेंगे, (49) तो अब यहाँ पर अगर हम इस तरह लिख दें इसको 49 को, मतलब कि 7 को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 7 करें, तो हमारे पास क्या आता है? 49। मतलब कि 7 का स्क्वायर जो है वो 49 के इक्वल है, तो हम इसको इस शेप में लिख सकते हैं, 7 की पावर 2। अब ये जो पावर है ये इसके रूट से कट सकती है। क्यों कट सकती है? वो इसलिए कि 7 की पावर 2 और स्क्वायर रूट की यहाँ पर पावर नहीं लिखी हुई, पावर यहाँ पर लिखी जाती है स्क्वायर रूट की। तो कुछ नहीं हो, जिसके यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो उसका मतलब है कि स्क्वायर रूट की जो पावर है वो 2 है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो वो 3 ज़रूरी लिखना होता है, लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो उसकी पावर 2 होती है। अब 2 की पावर 2 है, ये दोनों आपस में कट सकते हैं, तो स्क्वायर रूट की पावर ये कट गई, तो ये बच जाएगा हमारे पास 7। और इसने हमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर 7 के पास स्क्वायर रूट है, लेकिन हकीकत में क्या आना चाहिए? सिर्फ 7 आना चाहिए। तो ये हमारे पास फॉल्स है। अब इसका जो है हमारे पास एक 4 पार्ट है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की पावर 27 है, तो स्क्वायर रूट की पावर 3 है, तो हम इसको यूँ कन्वर्ट देते हैं x 27, और इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी पावर होगी स्क्वायर रूट की वो इस तरह नीचे 3 लिखी जाएगी। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिखा जाएगा।
अब 3 1 दा 3, 3 9 दा 27 होता है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास x की पावर 9। जबकि उसने हमें क्या लिख के दिया, उसने हमें कहा है कि ये x की पावर 3 के इक्वल है, लेकिन इक्वल वो किसके है, x की पावर 9 के। तो ये भी हमारे पास फॉल्स में आएगा। 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने इनको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंपली मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो 125 है इसको इस तरह इस शेप में लिख लें। अब इस पर कौन सा टेबल जा सकता है, इस पर 5 का टेबल जाता है। 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 2 इधर का 5 5 दा 25। फिर 5 वाला टेबल जा सकता है, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम। फिर 5 वाला टेबल जाता है तो 5 1 दा 5 1 टाइम जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 5 5, मतलब कि 5 3 टाइम्स है। तो हम इसको किस शेप में लिख लेते हैं, 5 की पावर 3 माइनस है तो यहाँ पर -5 की पावर 3 शक्ल में लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम मल्टीप्लाई करें हमें दोबारा 125 आ जाएगा। तो हमने इसको इस शेप में लिख लिया। अब इसको हम रेडिकल फॉर्म है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो -5 ऊपर पावर क्या है 3, और स्क्वायर रूट की पावर इसके नीचे आ जाएगी, वो भी 3 है। जो यहाँ पर स्क्वायर रूट की पावर थी 3, वो यहाँ पर नीचे लिखी जाएगी, और ये इसकी 3 ओरिजिनल पावर है। तो ये दोनों आपस में काट सकते हैं, ये भी 3 है ये भी 3 है। तो -5 ये काट गया, ऊपर 1 बच गया और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, 5। ये इसकी सिंपल फॉर्म में हमारे पास आंसर इसका आ गया। अब हम इसका पार्ट 2 की जानिब जाएंगे। अब फिर हम इसको इस तरह, इसको तजज़ी कहते हैं, यूँ कर लेते हैं 32 32 है तो 32। अब ये इस पर 2 वाला टेबल भेजेंगे। 2 वाला 32 पर कितने टाइम जाएगा, 16 टाइम जाएगा। दोबारा 2 वाला, ये हमारे पास 8 टाइम जाएगा। फिर 2 वाला 4, फिर 2, 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 टाइम, फिर 2। अब क्या बच गया 1 बस। ये कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। मतलब कि हमारे पास क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 1 2 3 4 5 5। मतलब कि 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करें फिर 32 आ जाएगा। तो अब इसको फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पावर 5 थी और स्क्वायर रूट की पावर 4 है, तो वो इसके नीचे आ जाएगी। तो हम इसको एक और शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 4/4 मल्टीप्लाई 2 1/4। ये जो 5 थे ना, इसको हमने अलग कर लिया। ये 4/4, ये 4 वैसे बार बार लिखा जाएगा, और इसको एक दफ़ा फिर अलग कर लिया हमने 1/4। दूसरी टाइम इसको लिख लिया। तो अब ये अलग अलग हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, और ये 2 जो है अकेला आ जाएगा, एंड साथ में ये आएगा 2 1/4। अब ये स्क्वायर रूट की पावर 4 है, तो इसको हम दोबारा रेडिकल शेप में लिख लेंगे। ये 2 स्क्वायर रूट में चला जाएगा, और ऊपर क्या था, 4 था, स्क्वायर रूट की पावर 4 आ जाएगी। एंड ये 1 है, इधर पावर इसकी 1 आया, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब फिर हम इसको 32 की जैसे हमने यहाँ पर की थी, बिल्कुल 2 की पावर क्या लिख दिया था, 5 लिख दिया था। अब यहाँ पे भी हम वैसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल दोबारा करने की ज़रूरत तो नहीं है। 2 की पावर 5। अब इसको दोबारा हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इज़ इक्वल टू 3, तो ये स्क्वायर रूट की पावर कितनी है, 5, तो 1/5 आ जाएगी। एंड यहाँ पर 3 की पावर 5 है, तो स्क्वायर रूट की पावर भी 5 है, तो 3, ये 2 है ना, 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 5 है और स्क्वायर रूट की पावर भी 5 है, तो 5/5 आ जाएगा। ये बात दोनों के साथ लिखा जाएगा। ऊपर 3 के साथ भी लिखा है हमने 1/5, क्योंकि 3 की पावर 1 थी, जिसके साथ कुछ ना लिखा हो उसके साथ 1 होता है। तो 3 की पावर 1 थी, तो साथ में मैंने 5 लिख दिया। एंड 2 की पावर 5 है, तो ये 2 की पावर 5 वैसे लिख दिया, और साथ में ये स्क्वायर रूट की पावर 5 थी, तो यहाँ पर नीचे 5 लिख दिया।
तो ये 5 इस 5 से कट जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर ये वाला 1/5 और नीचे सिंपली 2 बच जाएगा। इसको हम दोबारा रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 3 यूँ स्क्वायर रूट में चला जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 के साथ हमारे पास जो 5 था वो ख़त्म हो चुका है, तो 5 जो 2 है वो हमारे पास सिंपली वैसी शेप में आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाइड में। अब इसका हम पार्ट 4 करेंगे, लास्ट वन। यहाँ पर 3 है स्क्वायर रूट की पावर और -8/27। तो पहले इसका हम इस शेप में कर लेते हैं। 2 1 2 2 2 4 हो जाता है, फिर 2 टाइम ये भी 2 आ गया, 2 1 2, मतलब कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें दोबारा 8 आ जाएगा। एंड 27 की भी अब कर लेते हैं हम। 3 वाला 27 पे 9 टाइम जाएगा, फिर दोबारा 3 वाला ये 3 टाइम जाएगा, फिर 3 वाला ये 1 टाइम जाएगा। मतलब कि 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा। अब हम इनको इस शेप में लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 2 3, 3 है तो 2 की पावर 3 एंड 27 है, तो ये मतलब 3 है, तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी होगी 1 2 3, 3 टाइम जाता है तो 3 की पावर 3। यहाँ माइनस था तो माइनस साथ में ज़रूर लिखेंगे। अब हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। -2 की पावर 3 है और स्क्वायर रूट की पावर भी 3 है, तो यहाँ पर नीचे 3 लिखा जाएगा। एंड 3 फिर हमारे पास ये क्या है 3 है, पावर 3 की 3 और स्क्वायर रूट की पावर भी 3 है, यहाँ पर नीचे 3 आ। ये इस 3 से कट जाएगा, ये इस 3 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास -2। ऊपर क्या बच गया, ये कट गया तो 1 बच गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर 3 है, ये भी कट गया तो 1 बच गया, तो यहाँ पर 3 के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/3।